प्रकृति का नियम है कि स्त्री और पुरुष के संयोग से संतान का जन्म होता है। यह नियम मनुष्यों और अन्य जीव जंतुओं पर भी लागू होता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी अद्भुत कथाएं भी मिलती है जो इस नियम से अलग और रहस्यमयी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी अपने योग बल से मनुष्यों की उत्पत्ति करते थे, परंतु यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और सृष्टि के विस्तार का सरल उपाय बताने की प्रार्थना की। भगवान शिव ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। इसके बाद ही संसार में स्त्री पुरुष के मिलन द्वारा संतान उत्पन्न होने की प्रक्रिया आरंभ हुई। लेकिन आज हम जिस कन्या की कथा बता रहे हैं, उसका जन्म सामान्य तरीके से नहीं हुआ था। यह कन्या आगे चलकर महाभारत के भीष्म पितामह की सौतेली माता बनी। उनका नाम था सत्यवती। कथा के अनुसार राजा सुधन्वा एक बार वन में शिकार खेलने गए हुए थे। उसी समय उनकी रानी रजस्वला हुई और उनके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा जागी। रानी ने एक शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा तक अपना संदेश पहुंचाया। राजा ने एक पात्र में अपना वीर्य रखकर उस पक्षी को रानी के पास भेज दिया। लेकिन मार्ग में उस पक्षी का सामना दूसरे शिकारी पक्षी से हो गया। दोनों के बीच संघर्ष होने लगा और उसी दौरान वीर्य से भरा पात्र यमुना नदी में गिर पड़ा। उस समय यमुना नदी में ब्रह्मा जी के श्राप से एक अप्सरा मछली का रूप धारण करके रह रही थी। उस मछली ने वह वीर्य ग्रहण कर लिया, जिसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। समय बीतने पर एक दिन वह विशाल मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। आश्चर्यजनक रूप से बड़ी मछली देखकर मछुआरे उसे राजा के दरबार में ले गए। जब मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक बालक और एक कन्या निकले। राजा ने उस बालक को अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली जैसी गंध आ रही थी, इसलिए उसे मछुआरे को सौंप दिया गया। यही कन्या आगे चलकर मत्स्यगंधा कहलाई। जैसे जैसे मत्स्यगंधा बड़ी होती गई, उसका सौंदर्य और यौवन निखरता गया। उसका पालन पोषण मछुआरे के घर में हुआ। मछुआरे ने उसे यात्रियों को नाव से यमुना पार कराने का कार्य सौंप दिया। एक दिन महर्षि पराशर उसकी नाव में बैठे। मत्स्यगंधा का अनुपम सौंदर्य देखकर ऋषि पराशर मोहित हो गए। उन्होंने मत्स्यगंधा से कहा कि वे उससे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करना चाहते हैं। मत्स्यगंधा ने संकोच पूर्वक कहा, आप महान ऋषि हैं और मैं एक मछुआरे की पुत्री, हमारा मिलन कैसे संभव हो सकता है? साथ ही मेरा कौमार्य भी नष्ट हो जाएगा। तब ऋषि पराशर ने कहा, तुम्हारा कौमार्य अक्षुण्ण रहेगा और इस घटना का किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से चारों ओर घना कोहरा फैला दिया और मत्स्यगंधा के साथ उनका मिलन हुआ। इसी मिलन से महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर महाभारत की रचना की। महर्षि पराशर ने मत्स्यगंधा को वरदान दिया कि अब उसके शरीर से मछली की दुर्गंध नहीं, बल्कि दिव्य सुगंध निकलेगी। तभी से वह सत्यवती और गंधवती नाम से प्रसिद्ध हुई।